हमारा वो सिरप पे है ड्रोटिन और ड्रोटिन डीएस सिरप, दो सिरप पे बात करेंगे। दोनों सेम हैं और दोनों दर्द के लिए होते हैं, दर्द और बुखार के लिए होते हैं। ज़्यादातर इसको यूज़ जो रहता है वो दर्द में करते हैं। तो ऐसे हम बात करेंगे कि कौन से दर्द होने पे ही देंगे, ऐसा तो नहीं है सारे दर्द पे हम दे सकते हैं। अब जैसे इसका जो फर्स्ट यूज करते हैं मेन, अब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो रही है तब यूज करते हैं। और दूसरा है जैसे कि मान लो किसी को किडनी स्टोन है या रीनल कैल्कुलाई जिसको बोलते हैं, अगर मान लो किसी को गुर्दे में पथरी है या किडनी में स्टोन है, अगर उस समय जब दर्द आ रहा है तब ये देंगे ड्रोटिन सिरप या ड्रोटिन इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि पेट के दर्द को आराम मिलता है। अब ये जो दर्द आराम मिलता है, जैसे कि जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, अब वो चाहे हमारे जीआईटी वाले मसल्स हों, जैसे कि जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो माउथ से लेके जो भी हम खा पी रहे हैं, जो सिस्टम है पूरा वहाँ तक जा रहा है, एनएस तक के, वहाँ तक के बात हो गया ये जीआईटी वाले में। अब अगर मान लो ऐसे में कोई नॉर्मली पेन है तो ये वहाँ के दर्द के लिए भी अच्छा यूज कर। जैसे मसल्स स्पाजम मतलब क्या होता है, जैसे कि मसल खिंचाव ले रहा है, तो अगर उस समय दर्द हो रहा है तो भी ये मदद करेगा दर्द को कम करने में, रिलीफ देता है अच्छा खासा। और इसके अलावा अगर मान लो किसी को क्या है कि पेट में दर्द हो रहा है, कब, जैसे कि मान लो किसी को पथरी हो रखी है, अब किडनी में हो या गाल ब्लैडर में हो, किडनी वाले को क्या बोलते हैं, गुर्दे में पथरी है, और ये जो हमारा पित्त गाल ब्लैडर है उसको क्या बोलते हैं, पित्त के थैली में पथरी है। अब इन पित्त वाले थैली को सिस्टम जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिलियरी स्टोन। अब बिलियरी स्टोन मतलब जो हमारे लीवर से कनेक्ट है और गाल ब्लैडर, अब वो जो बनाता है जो बाइल जूस, वो हमारा लीवर बनाता है। अब अगर मान लो जो बाइल जूस है वो आके गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, अगर मान लो स्टोन आके फंस गया, अब हो जाता है जो हमारा गाल ब्लैडर में बाइल जूस आके स्टोर होता है, वो जाता है हमारा पेनक्रियास से कनेक्ट होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह को डाइजेस्ट करता है और पॉइजनस चीज़ को भी ख़त्म करता है, जैसे जहरीली चीज़ जो होते हैं उसको कम करता है। अब अगर मान लो बाइल जूस नहीं पास हो पाएगा और जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं कि कंट्रैक्शन होता है, हल्का हल्का कंट्रैक्शन होता है, ऐसे मूवमेंट होते हैं ताकि वो कोई चीज़ें आगे पास हो सके। इसके लिए अब अगर मान लो जब पास होने में बाधा आएगा तो पेट में दर्द होगा। अब चाहे वो किडनी वाले स्टोन का पेट में दर्द हो और या तो फिर हमारे ये गाल ब्लैडर वाले जो पथरी के स्टोन हैं उसके दर्द हो, और या फिर मान लो जैसे खाना खा रहे हैं हम, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अब अगर मान लो उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो हमारे पास हो रहे थे, जो फूड खाया में उस डाइजेस्ट हो रहे थे वो पास नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पे भी ये काम करेगा। मसल्स जो खिंचाव ले रहे हैं या क्रैम्प्स पड़ गए हैं तो उस समय ये रिलीफ देगा, मसल्स को रिलैक्स करा देगा, जो कि खिंचाव ले रहे थे अब वो एकदम ऐसे ढीले हो जाएंगे। तब फिर वो चीज़ें आसानी से जब पास होने लग जाएगा तो दर्द में हमें आराम मिल जाएगा। और मेंस्ट्रुअल पेन जो होते हैं, जैसे ये फीमेल में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आते हैं, जब ब्लीडिंग होता है तो उस समय जो दर्द होते हैं तो मसल्स में क्या होते हैं, क्रैम्प पड़ने लग जाते हैं या मसल्स में स्पाजम होने लग जाता है। क्रैम्प्स पड़ने लग गया इसका मतलब है कि वो अच्छा खासा क्या हुआ कि जैसे अब ऐसे करेंगे तो दर्द होने लगता है, ऐसे मुड़ा हुआ है तो सीधा करेंगे दर्द होने लग जाएगा, जैसे कि अर्थराइटिस वगैरह में होता है, हाथ में रहता है तो सुबह उठते हैं ऐसे सीधा करेंगे हाथ तो दर्द होने लगता है, उसी तरह से। तो ये जो हमारा है ड्रोटिन सिरप जो है ये हमारा क्या काम है, 10 mg कम मतलब 5 ml में होता है 10 mg। अब इसका डोज जो रहता है वो 10 ml देते हैं नॉर्मली, दिन में 3 बार देते हैं, 8-8 घंटे पे ये सिरप देते हैं किसी एडल्ट को, यानी जो कि मतलब 50 किलो के हों या 50 किलो से ज़्यादा हों उनके लिए होता है, और ये खाना खाने के बाद में ज़्यादातर दिया जाता है। थैंक यू दोस्त। अब देखेंगे हम जो ड्रोटिन सिरप है वो हमारा काम कैसे करता है हमारे बॉडी में। मान लो जैसे हमने 10 ml पी लिया सिरप, तो वो हमें दर्द कैसे आराम देगा, तो आराम दे रहा है हमें कैसे ये देखना है। तो जैसे हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, अगर उनको घटा दो या बढ़ा दो तो उस हिसाब से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिससे कि हमें आराम मिलता है। तो मान ये हम समझते हैं कि जो हमारे फास्फोडाइस्टर एंजाइम होते हैं इनको क्या करता है, हमारे जो सिरप पी लिए हैं वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी चीज़ को बंद कर देना या कम कर देना। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रोटिन सिरप है वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा यानी कम कर देगा। अब जो एंजाइम हमारा बनना था फास्फोडाइस्टर एंजाइम वो कम हो जाएगा, और इसके अलावा अब एक चीज़ बढ़ जाएगा, कौन सा, एडेनोसिन
फॉस्फेट ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इंक्रीज तब होगा, इंक्रीज इसलिए हो रहा है ये क्योंकि मसल्स को क्या करेगा, अब वो रिलैक्स देगा। जब फास्फोडाइस्टर एंजाइम हमारे जो हैं वो कम हो रहे हैं, तब हमारा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जब ये बढ़ेंगे तो हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनको क्या करेगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये उसको रिलैक्स दिलाएगा। अब हमारे जो स्मूथ मसल्स थे जिसमें स्पाजम आया था, क्रैम्प्स आया था, जैसे कि किडनी स्टोन में पेन हो रहा था या अब्डोमिनल पेन हो रहा था या यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड पेन हो रहा था, जैसे किडनी स्टोन हो गया, अब इन सब के पेन को क्या करेगा, रिलाइव दिला देगा। क्योंकि जो मसल्स हमारे क्रैम्प्स हुए थे वो क्या हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसे आराम एकदम से लुंज हो जाएंगे। तो जो भी पास होने में दिक्कत हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगा, पास होने में दिक्कत, अब वो ईजिली पास कर जाएंगे। फिर आराम मिल जाएगा। बाकी जैसा है वैसा सब भाई साहब देख के बताओ कमेंट में कमी क्या है, फिर उस हिसाब से हम सुधार करते रहेंगे और नए वीडियो डेली आता रहेगा। धन्यवाद।